आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न। इन सीटों पर कुल 57.98% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। आज से 2 दिवसीय दौरे पर प्रदेश में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी में महिला सम्मेलन सहित 3 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के 6ठे और 7वें चरण के लिए प्रदेश में प्रचार हुआ तेज। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सिद्धार्थनगर और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संत कबीर नगर में जनसभा को किया संबोधित। और प्रदेश के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज। कई स्थानों पर तापमान में गिरावट से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में मतदान कल शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गया। इस चरण में लखनऊ पूर्वी विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान हुआ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल कुल 57.98 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे अधिक 67.10% लोगों ने बाराबंकी जिले में मतदान किया। सबसे कम मतदान गोंडा में हुआ। वहां का मतदान 51.64% रहा। ललितपुर जिले के सोलदा गांव ने कल 100% मतदान का रिकॉर्ड कायम किया। इस गांव में 375 मतदाता थे और सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कल के मतदान से कई प्रमुख उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। लखनऊ संसदीय सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीसरी बार भाजपा उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। वे पिछले 2 चुनावों में यहां से जीतते रहे हैं। श्री सिंह का मुकाबला इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सरवर मलिक सहित 10 उम्मीदवारों से है। वहीं रायबरेली से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने भाजपा ने प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है। अमेठी संसदीय क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। वहां कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। मोहनलालगंज सुरक्षित सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर तीसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, जबकि उनके सामने समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के कारण फैजाबाद सीट भी काफी महत्वपूर्ण है। इस सीट पर भाजपा के लल्लू सिंह के खिलाफ सपा के अवधेश प्रसाद और बसपा के सच्चिदानंद पांडे चुनावी मैदान में हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इन 14 सीटों में से 13 सीटें जीती थीं। कांग्रेस सिर्फ रायबरेली सीट जीत सकी थी और वहां से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी निर्वाचित हुई थीं। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। वहां वे 25,000 से अधिक महिलाओं से संवाद करेंगे। हमारे वाराणसी संवाददाता ने बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। वाराणसी पहुंचने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहेंगे। वाराणसी के पुलिस लाइन पर हेलीकॉप्टर से पहुंचने पर प्रमुख भाजपा नेताओं द्वारा उनकी आगवानी की जाएगी। इसके पश्चात प्रधानमंत्री वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में उपस्थित मातृशक्ति को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में मंच संचालन सहित अन्य सभी भूमिकाएं महिलाओं द्वारा ही निभाई जा रही हैं। सम्मेलन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लगभग 1 घंटे के इस सम्मेलन के पश्चात प्रधानमंत्री BLW स्थित गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। इस दौरान वह काशी के प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात कर चुनाव संचालन की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अगले दिन वह यहां से अगले गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह।
कल प्रधानमंत्री बस्ती में चुनावी जनसभा में हिस्सा लेंगे। ये रैली बस्ती, संत कबीर नगर और डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्रों के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा समेत अन्य इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा आज कई अन्य प्रमुख नेता भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा कर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। प्रमुख नेताओं के दौरे की जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता ने बताया, प्रधानमंत्री आज रात वाराणसी में रहेंगे और कल प्रदेश में 2 और रैलियों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, वाराणसी और आजमगढ़ में रैलियों को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़ और भदोही जिलों में रैलियों को संबोधित करेंगे। उनकी पत्नी डिंपल यादव भी आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगी। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जौनपुर जिले में रैली को संबोधित करेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रदेश में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने कल सिद्धार्थनगर और जौनपुर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने पूर्ववर्ती सपा, बसपा और कांग्रेस सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी तब इन पार्टियों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संत कबीर नगर और बस्ती में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संविधान बचाने का चुनाव है। भाजपा सरकार पर किसानों का कर्ज माफ न करने का आरोप लगाते हुए सपा प्रमुख ने वादा किया कि उनकी सरकार आएगी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। उधर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने मऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर बेईमानी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने कोई काम नहीं किया है। आज किसान, गरीब, नौजवान सभी परेशान हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि कोवैक्सीन के प्रभावों पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के अध्ययन से संबंधित लेख गुमराह करने वाला है और इसमें परिषद का भी गलत तरीके से हवाला दिया गया है। ICMR ने कहा है कि वे किसी भी तरह से इस अध्ययन से जुड़ा नहीं है और उसने शोध के लिए कोई वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान नहीं की है। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने पत्र के लेखकों और पत्रिका के संपादक को पत्र लिखकर कहा है कि ICMR के उल्लेख को तुरंत हटाया जाए। उन्होंने कहा कि इस शोध में जो भी घटनाएं बताई गई हैं उनको कोविड-19 टीकाकरण से नहीं जोड़ा जा सकता है। उधर ICMR ने अधूरा शोध पत्र प्रस्तुत करने पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक को इसकी जांच करने का निर्देश दिया है। निदेशक की ओर से मामले की जांच को लेकर एक कमेटी गठित की गई है। बीते 7 दिन से पड़ रही भीषण गर्मी से परेशान प्रदेश के कई जिलों के लोगों को मौसम में बदलाव के चलते कल शाम राहत मिली। सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के तराई क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण गोरखपुर सहित प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में तापमान गिर गया। रायबरेली और बदायूं में भी मौसम में अचानक आए बदलाव से लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी से लेकर हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई। उधर प्रदेश में हीट वेव के असर को देखते हुए मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद में कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 25 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न। इन सीटों पर कुल 57.98% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। आज से 2 दिवसीय दौरे पर प्रदेश में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी में महिला सम्मेलन सहित 3 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के 6ठे और 7वें चरण के लिए प्रदेश में प्रचार हुआ तेज। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सिद्धार्थनगर और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संत कबीर नगर में जनसभा को किया संबोधित।
और प्रदेश के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज। कई स्थानों पर तापमान में गिरावट से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।